नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नीट एग्ज़ाम के विषय में। नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम में स्कैम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये इससे डायरेक्ट इफेक्ट उन बच्चों पे पड़ता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी इच्छा बस एक होती है कि किसी भी प्रकार से वो जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में सफल हो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। आज के समय में जो हमारे देश की स्थिति है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर किसी पे है तो वो बच्चे पे है। बच्चे पे ये प्रेशर है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से किसी कॉलेज में एडमिशन ले ताकि उनका अच्छा फ्यूचर हो पाए, कहीं अच्छी जगह वो नौकरी कर पाए और अपने परिवार को संभाल पाए। और अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारे देश में हम सभी को पता है कि अच्छे कॉलेजेस की बहुत कमी है और उसमें भी कॉलेज में सीट जो है उस सीट में भी कहीं ना कहीं जितना स्टूडेंट है उस अनुसार से सीट नहीं है। और अगर हम नीट एग्ज़ाम की बात करें तो जरा एक आंकड़ा को आप देखेंगे तो 2012-13 के दौरान नीट एग्ज़ाम में 7 से 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिया करते थे और आज 2024 में 24 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। तो आप इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि विगत 7 से 8 साल में 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को दिया है। और अगर आप कॉलेजेस में बात करेंगे तो क्या 3 गुना कॉलेज हुआ है? नहीं हुआ है। तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है आज के समय में और कहीं ना कहीं ये प्रेशर जो है वो बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है बच्चों पे कि आपको अच्छा भविष्य बनाना है। अच्छा भविष्य बनाना है तो उसके लिए पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ने के अलावा आप लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। और जब बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि जब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम को फेयर तरीक़ा से कंडक्ट ही नहीं कराया गया है, उस एग्ज़ाम में धांधली हुआ है, उस एग्ज़ाम का पेपर पहले से लीक हो गया है, कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में जो बड़े पैसे वाले हैं वो 40-50 लाख रुपए दे के अपने बच्चों का स्कोर अच्छा करवा रहे हैं, तो उससे उन तमाम बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनकी तमन्ना, उनकी इच्छा जो है, उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो ख़त्म होता है। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेवार कोई है तो वो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली बोर्ड, कि वो साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को भी अगर अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है तो फिर ये बोर्ड किस बात की है। और आज के समय में तो एक बहुत बड़ा और समस्या सामने आ रहा है कि जब परीक्षा होती है तो परीक्षा होने के 5 या 6 दिन बाद एक दोबारा से आंसर की आता है और उसमें पता लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे या कुछ के ऑप्शन गलत थे, इस कारण से सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैं उन तमाम बोर्ड से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने इतने एक्सपर्ट बैठा रखे हैं और इतने एक्सपर्ट बैठा रखने के बाद भी साल में क्या आप 100-200 सही क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं? अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर आप किस बात के एक्सपर्ट हो और आप किस बात के लिए नौकरी कर रहे हो? आपके ऐसे एक्सपर्ट को हटा देना चाहिए। और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे देश में जिनके पास 40 लाख 50 लाख रुपए है अपने बच्चों को दाखिला वो अगर सीधा करा सकते हैं तो फिर क्यों इस प्रकार का एग्ज़ाम हो रहा है? क्यों झूठी तमन्ना और तसल्ली बच्चों को दी जा रही है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? एक काम किया जाए, अगर 10,000 नीट में सीट है तो 2,000 सीट पहले ही बेच लो। सरकार बोल दे कि नहीं भाई 10,000 सीट है जिसका 20% सीट हम बेच दिए, 80% सीट मीन्स 8,000 सीट है, उसी पे कम से कम फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवा दिया जाए। लेकिन ये भी आप नहीं करते हो। अगर बस चले तो सारा का सारा सीट बेच लिया जाएगा और करोड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपए गपत कर लिए जाएंगे। ये सच्चाई है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। और गुस्सा इस बात पे आता है कि हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है इस पे मौन है। नीट एग्ज़ाम के विषय में वो नहीं बोल रहे हैं कि हाँ इस एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई है या धांधली हुई है, बस हमारे कोर्ट पे छोड़ दिया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे फैसला सुनाया है और ये फैसला सुनाया गया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिला है उनके पास 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो वो अपना ग्रेस मार्क वापस ले ले और नहीं तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के लिया हुआ, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आ गई जहाँ पे आज रिजल्ट पे ही सवाल उठ रहे हैं? और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, पिछले बहुत लगातार सालों से ऐसा हो रहा है। अगर हम बात करें पिछले साल यूपी में पुलिस एग्ज़ाम की तो आप सभी को पता होगा कि यूपी के पुलिस एग्ज़ाम में क्या हुआ था।
पेपर लीक हो गया और उस पेपर लीक होने के कारण लाखों बच्चों जो बहुत दूर से ट्रैवल करके एग्जामिनेशन सेंटर पे आए थे, उन सभी को फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। और मैं एक बात बता दूं, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ट्रेन, बस, इस सब का टिकट करवा के एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं, एक दिन पहले पहुंचते हैं, होटल लेते हैं, उन सारा का खर्च होता है। और जब पता चलता है कि इतना खर्च करने के बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो आप ज़रा उन बच्चों के बारे में सोचिए कि उन बच्चों पे क्या बीतता होगा और उनके पेरेंट्स पे क्या बीतता होगा। कि पता लगता है कि 6 महीने बाद फिर से दोबारा एग्ज़ाम होगा और वे तमाम खर्च उनको दोबारा करना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम दोबारा होता भी नहीं है, उसी एग्जामिनेशन के बेसिस पे रिजल्ट आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और फिर वो तमाम लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक निराशा और हताशा की भावना छा जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। और आप देखते हो कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और दूसरा काम करने लगते हैं। और कुछ कमज़ोर विद्यार्थी जिनका आत्मबल उतना मजबूत नहीं होता है, वो तो आत्महत्या भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले किसान आत्महत्या कर रहे होते थे और आज के समय में जो है वो सबसे ज़्यादा आत्महत्या कोई कर रहा है तो वो विद्यार्थी कर रहा है। आप जाके कोटा में देख लें, कोटा में हर साल नीट के रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे होते हैं, इवन बीच में भी आत्महत्या कर रहे होते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चे पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने का, अच्छा जॉब पाने का। और इस प्रेशर के बाद जब बच्चे को पता लगता है कि इस प्रकार का स्कैम इतनी बड़ी एग्जामिनेशन में हो रहा है, तो फिर उस बच्चे के बारे में ज़रा आप सोच के देखिएगा। और ये केवल 29 लाख बच्चों के साथ नहीं है, ऐसा हर साल किसी न किसी स्टेट में कोई ना कोई एग्ज़ाम के बारे में आप सुनिएगा कि यहाँ पेपर लीक हो गया या यहाँ ये फल्ला स्कैम सामने आया है। तो मैं सरकार से ये सवाल पूछता हूँ और जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे देश में कब फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा। और अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं होगा तो फिर इस एग्ज़ाम को लेने का फ़ायदा ही क्या है? जिनके पास पैसा है उनको डायरेक्ट वो पोस्ट दे दिया जाए या डायरेक्ट उनको उस कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाए। फिर इतना जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। फिर कम से कम जो बच्चे का जो पैसा खर्च हो रहा है, जो उनका जो मेहनत लग रहा है, वो नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस देश में कि डेमोक्रेसी बना रहे, इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, तो फिर इसके लिए आपको एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराना पड़ेगा और इस प्रकार की धांधली नहीं चलेगी। और ये सवाल केवल 29 लाख बच्चों का नहीं है, मैं मानता हूँ ये सवाल उस हर एक परिवार का है जिसमें कहीं ना कहीं कोई बच्चा पढ़ रहा है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या आने वाले समय में वो कोई एग्ज़ाम देने वाला है। क्योंकि हर बच्चे के मन में ये डर है कि क्या उसका एग्ज़ाम सही तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं। और मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आज के समय में बड़ी बड़ी जो जॉब हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसे पे वो सीट बिक रहा है और कहीं ना कहीं जो पैसे वाले हैं वो अपने बच्चों का सीधे उसमें एडमिशन करा रहे हैं या सीधे उनके बच्चे को जॉब मिल रहा है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक सारे लोग सम्मिलित हैं। बड़े बड़े नेता इस स्कैम में हैं, उनके पास मोटा रकम पहुंच जाता है, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त फंडिंग मिल जाता है और फिर वो ऐसे बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं उनकी इच्छा, उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाब का कत्ल कर देते हैं और फिर अपना पूंजी और अपना पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों ये वक्त है हम सभी लोगों को जागने का। ये वक्त है कि इस बार हम लोग पूरी तरीक़ा से आवाज़ उठाएं ताकि ऐसी घटना आने वाले समय में न हो। ताकि ऐसा आप मत सोचिए कि आज आपके बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम क्यों आवाज़ उठाएं, क्योंकि कल आपके बच्चे भी किसी न किसी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और आपके बच्चे के साथ भी होगा तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए अगर इस तकलीफ से बचना है तो आज आप सभी को मिल के आवाज़ उठाना होगा। और दोस्तों आप मेरे वीडियो को जमकर शेयर करें ताकि हर एक पेरेंट, हर एक बच्चे तक ये वीडियो जाए कि इस बार रुकना नहीं है, इस बार थमना नहीं है, इस बार आवाज़ उठाते रहना है जब तक ये एग्ज़ाम या तो दोबारा कंडक्ट ना हो या एक कोई सही डिसीजन इस पर नहीं निकलता है। और आने वाले उन तमाम एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना होगा सरकार को। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो फिर अगली बार जब यही नेता, यही गवर्नमेंट जब वोट मांगने आएगी तो उस वक्त आप सब इस बात को याद रखिएगा कि क्या एग्ज़ाम फेयर तरीके से कराने में ये सरकार या कोई भी सरकार सक्षम है या नहीं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।